वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक सी प्रोग्राम है जो यूनिक्स एंड लाइनेक्स से रिलेटेड है वो कवर करवाने जा रही हूँ इस क्लास में। ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेटेड टू फोक कमांड। ठीक है। सो यूनिक्स में एक कमांड होती है फोक विच इज़ यूज टू क्रिएट चाइल्ड प्रोसेस, राइट। ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर। एक प्रोग्राम दिया है, आफ्टर दैट एग्जामिनर वांट्स टू नो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कितनी क्रिएट होंगी इस कमांड के, इस प्रोग्रामिंग के बाद। ठीक है, ये हमें बताना है। चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको और मेरा जो स्टडी मटेरियल है दैट इज़ प्रोवाइडेड ऑन अन अकेडमी, तो आप मुझे अन अकेडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो अन अकेडमी के ऊपर फॉलो करने के लिए ये मेरा प्रोफाइल है, आप वहाँ पे सर्च कीजिए निशा मित्तल, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा इजीली। एंड उसमें से आप मेरी जितनी भी क्लासेस हैं सारी कवर कीजिए, रिकॉर्डेड लेसन्स एंड स्पेशल क्लासेस। हर संडे को मैं मॉर्निंग में एक स्पेशल क्लास कंडक्ट करती हूँ जो कि लाइव होती है, उसको डेफिनेटली आप अटेंड कीजिए। एंड जो भी स्टूडेंट्स अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं, दोज हु आर आस्किंग अबाउट अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल, तो वो अन अकेडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के लिए। उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना होगा एंड निशा एम रेफरल के साथ आपको फ़ीस के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी क्योंकि एग्ज़ाम की डेट ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुका है वक्त, ठीक है, कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्ज़ाम है। एग्जैक्ट डेट जो है वो अभी अनाउंस होनी बाकी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप इन क्लासेस को टाइम रहते हुए ज्वाइन कीजिए क्योंकि इट्स ऑलरेडी अप्रैल। ठीक है ना। सो अभी के लिए हमारा जो अप्रैल में टारगेट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, अप्रैल में। साथ में जो भी अभी ज्वाइन करेंगे वो आप मुझे एक बार क्लास में मैसेज कर देना कि मैम हमने अभी अप्रैल में ज्वाइन किया है, हमें स्ट्रेटजी बता दीजिए। ठीक है, आपका कौन सा कोर्स कंप्लीट करना है, आई विल गाइड यू। ठीक है। सो अप्रैल में आपके पास 2 मंथ है अपनी प्रेपरेशन के लिए, तो आप क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। 1 ईयर कम से कम आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो है क्या, सी प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड ऑन यूनिक्स और लाइनेक्स सिस्टम। ठीक है। फिर उसके बाद दिया है इंट आई फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, if I module 2 equal to 0 then we have to apply fork command। ठीक है। सो प्रैक्टिकली यहाँ पे आई हमें मोड 2 के साथ 0 आना चाहिए एंड आई की इनिशियल वैल्यू क्या है 0। आई की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी 0, फिर 1, फिर आई की वैल्यू 2, फिर आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 5, देन 6, 7, 8, 9, बिकॉज इन्होंने लिखा क्या है अप टू 10, लेस देन 10। ठीक है, इसलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिएगा। हम कौन सी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है, एक 9 भी आ गया। हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं जिसका मोड 2 के बाद 0 आए। सो इफ़ यू आर टेकिंग 0 मोड 2 दैट इज़ इक्वलेंट टू 0। लेकिन अगर हम कहें 1 मोड 2 दैट इज़ नॉट इक्वलेंट टू 0, वो 0 के इक्वलेंट नहीं है। 2 मोड 2 0 है, 4 मोड 2 दैट इज़ ऑल्सो 0, 6 मोड 2 दैट इज़ ऑल्सो 0, 8 मोड 2 दैट इज़ ऑल्सो 0। सो हाउ मैनी process are there? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये कितनी प्रोसेस हो चुकी हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 प्रोसेस हो चुकी। ठीक है, मतलब 5 टाइम फोक कमांड रन होएगी। इन्होंने पूछा क्या है, चाइल्ड प्रोसेस कितनी आएंगी। फोर्क कमांड का एक सिंपल कंसेप्ट होता है 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टाइम कितना है उतनी प्रोसेस उतनी क्रिएट होंगी।
कितनी 32 हो गया। पर इन्होंने पूछा क्या है, चाइल्ड प्रोसेस, तो चाइल्ड प्रोसेस 2⁵ -1 होती है, मतलब 31, बिकॉज फोक कमांड हमारी 5 टाइम्स रन होएगी। सो ये वही कंसेप्ट है जो हमने प्लस क्लासेस में अपने क्वेश्चंस में ऑलरेडी कवर किया है। फोक के लिए अगर हमसे चाइल्ड प्रोसेस पूछा जाए तो वी विल यूज 2⁻n-1। व्हाट इज meant बाय n? n मीन्स टू से नंबर ऑफ टाइम फोक कमांड इज रनिंग। ठीक है, दिस इज द वे टू फाइंड आउट आंसर। तो 31 इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट मी इन कमेंट सेक्शन, एंड अगर क्लैरिटी होगी तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। द मेन थिंग इज़ दैट इट्स राइट नाउ अ हाई टाइम, बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम है अब उसमें हम मंथ्स भी नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि उसमें इतने डेज़ हैं। ठीक है, तो प्रेपरेशन का सही वे, जैसे आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैम अभी गाइड कीजिए कैसे करें, तो आपके पास अभी के लिए अगर मैं बात करूं अप्रैल एंड मई एंड स्टार्टिंग के कुछ हम जून के डेज भी अगर शामिल कर लें बीच में, तो नियर अबाउट 60 डेज या फिर 50 डेज मान के चलिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए आप 5-5 दिन रखिए, जो भी मेरी प्लस क्लासेस में है। ठीक है, 5-5 डेज में आप सारे सब्जेक्ट रिवाइज कीजिए, डिस्क्रीट, स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हो। ठीक है, आपको रिवाइज करना है। फिर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ग्राफिक्स, फिर उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो लाइव चल रहे हैं सब्जेक्ट उनको लाइव कवर करो। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जितना मैंने क्लासेस में टीच किया है, जब मैं कर रही हूँ, उन चीज़ों को डेफिनेटली एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार रिवाइज करना है। ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी 2-3 मंथ से ज्वाइन किया हुआ है, जिन्होंने जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दे ऑल्सो कैन यूज़ दी सेम स्ट्रेटजी। 5-5 दिन अपने एक एक यूनिट को डिवाइड कर लो, क्योंकि आपके पास टोटल 10 यूनिट है। ठीक है ना, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक 10 यूनिट है आपके पास। ठीक है, सो 5-5 डेज डिवाइड कर लीजिए, एंड उसमें ये इंश्योर कीजिए कि आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसके टॉपिक सब कुछ कवर करें। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा, उसको पेंडिंग रख लो, मेरे साथ पिक्चर शेयर कर दो टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है, मैं उसको एक वीडियो में पोस्ट कर दूंगी। पर हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि आप उस एक क्वेश्चन के कारण इतना डीमोटिवेट हो जाएं कि आप आगे उसको रिवाइज करना ही बंद कर दें। ठीक है, सो वट एवर यू आर डूइंग बिफोर योर एग्जाम, ऑलवेज टेक मोटिवेशन फ्रॉम दैट स्टेप। ठीक है, मोटिवेशन के साथ ही कीजिए, एंड जो भी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए। पर एक बात है कि इन दिनों में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, फिर इसके बाद तुरंत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो क्लासेस निकल चुकी है उनकी आपको रिकॉर्डिंग साथ में कवर करनी होगी। मई में भी कुछ सब्जेक्ट चलेंगे। जून में अगर एग्ज़ाम आपका थोड़ा सा लेट हो जाए तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे डेफिनेटली। सबसे पहले सी लैंग्वेज एंड उसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में इतना ही। मैंने जो क्वेश्चन कवर करवाया है उसको रीचेक कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन पोस्ट इन कमेंट सेक्शन। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन ऑल्सो पोस्ट इन कमेंट सेक्शन। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।